हमारे पास है ए और यूनिट हमारे पास है 7 डेसिमल। ठीक है, यूनिट 7 का हमारे पास है डेसिमल और एक्सरसाइज ए। यहाँ पे है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल जब हमारे पास यहाँ पे आता है तो अगर हम उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास आता है 110 ठीक है। जैसे हम लिखते हैं 672। ठीक है, 70 इसमें हमारे पास 10 हो जाता है, 2 हमारे पास 1 हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास पॉइंट की बात आती है और पॉइंट जब किसी नंबर में लगा हो और पॉइंट से आगे के नंबर अगर हमने लिखने हो या उनकी प्लेस वैल्यू हमने लिखनी हो तो फिर पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर्स आते हैं उनके जो नेम हमारे पास होंगे वो होंगे 10th, 100th और 1000। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 110 1 है। यहाँ पे हम इसको ऑपोजिट करेंगे, उल्टा करके हमने करना है। यहाँ पे पहले 100 है, फिर 10 है, फिर 1 है, बड़े से छोटे की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा 10th, 100 और हमारे पास आ जाएगा 1000। सेम वही चीज़ है लेकिन इनके नेम हमारे पास चेंज हो जाते हैं। 10th आ जाएगा, 100th आ जाएगा, ठीक है, TH आगे आ जाएगा और इसी तरह 1000 आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें दिए गए हैं राइट दी प्लेस वैल्यू ऑफ दी कलर डिजिट। अब कलर डिजिट तो मैंने इनको सर्कल कर दिया। ठीक है, जो भी नंबर हमें कलर में दिया गया था उसको सर्कल कर दिया मैंने। यहाँ पे 2.375 फॉर एग्जांपल। अब ये आपके पास 2 रुपीज़ हैं, 375 आपके पास कॉइन है। ठीक है, तो कॉइन तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कम होते हैं रुपीज़ से। यहाँ पे हमें कॉइन अगर दिए गए हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू भी हमारे पास जो है वो डाउन हो जाएगी। यहाँ पे देखें हमारे पास है 2.375, 3 को इन्होंने कलर किया हुआ है। 3 इज़ द 10th। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2। ठीक है, 2.3, यहाँ पे आ गया 3 और आगे क्या है 75, यह आ जाएगा 7 और ये हमारे पास आ जाएगा 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 से पहले, पॉइंट से पहले जितने नंबर हैं वो हमने यहाँ पे लिखनी है। पॉइंट से पहले एक ही नंबर था, ये हमारे पास 1 की प्लेस पे आ गया, पॉइंट लगा। 3 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 10th। ठीक है, 7th की क्या हो गई 100th और 1000 की क्या हो गई 5। यहाँ पे हम करें तो हमारे पास आएगा 3 इज़ द 10th। 3 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10th है ना। ठीक है, 3 इज़ द 10th प्लेस, 10th की प्लेस पे है, सो इट्स वैल्यू इज़ 0.3। अब डायरेक्ट अगर हम इसको लिखें तो हम इसको क्या करेंगे, अगर शॉर्ट टीचर ने समझाना हो, डिटेल में ना आपको समझाए तो वो कहेगी पॉइंट से पहले जितने नंबर है उतने आपने ज़ीरो लगा देने हैं। ठीक है, एक तो मैंने डिटेल से लिख दिया है कि इसकी मैंने वैल्यू भी लिख दी है कि 3 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है 10th है। तो 10th जब इसकी प्लेस वैल्यू हो है तो फिर हमने क्या करना है, पॉइंट लगाना है और पॉइंट से पहले हमने एक ज़ीरो, पॉइंट से पहले हमारे पास कितने थे, एक डिजिट है तो एक ज़ीरो हमने लगा दिया। इसकी पॉइंट वैल्यू हमारे पास ऐसे आ जाएगी। और एक तरीका और भी है, जैसे कि अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 10th है, ठीक है, तो 1 का हमारे पास हमेशा क्या लगता है पॉइंट लगता है और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो हमने यहाँ पे लगा दिया 3। और यहाँ पे अगर 3 पॉइंट से पहले हमेशा हमारे पास 0 लगता है तो हमने यहाँ पे लगा देना है 0। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि मैम इतना डिटेल से या डिफरेंट तरीक़ों से समझा रही हूँ, लेकिन जितना बेटर तरीके से आप लोग समझेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। अदरवाइज़ मैं जस्ट अगर शॉर्ट आपको समझाने पे आऊँ तो मैं यही कह देती कि इसकी अगर हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है तो हम कह देते हैं कि ठीक है ये हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है जी, एक डिजिट है, हमने यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दिया। पॉइंट से पहले हमारे पास कितने डिजिट है, अब जो कलर वाला नंबर है वो क्या है हमारे पास है 4 है। ठीक है, 2 का भी हमने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 4। तो ये इसकी हो जाएगी प्लेस वैल्यू। लेकिन पूरी डिटेल से भी तो आपको बताना और समझाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्ट ही करके करती हूँ। अगर आपने डिटेल से लिखना है तो आप लिख सकते हैं 4 इज़ द, 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 100। ठीक है, 4 इज़ द 100 प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज़ 0.04। लेकिन डायरेक्ट अगर आपने जस्ट इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है यहाँ पे तो हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट भी कर देते हैं। अगर वो प्लेस वैल्यू का नेम हमें बोलते कि इनका नेम लिखे तो फिर हम लिखते 3 इज़ द 10th। 3 जो है उसका जो नेम है वो हमारे पास 10th है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या है 8 है, हम लिखेंगे 8। 8 से पहले हमारे पास क्या है 2 है, 2 का लगेगा 0, फिर हमारे पास 8 है, 8 का लगेगा 0, फिर पॉइंट और फिर हमारे पास आ जाएगा 7 का 0। ठीक है, 0.008। यहाँ पे अगला अगर हम देखें तो हमारे पास है 6 का लगेगा 0,
पॉइंट और फिर आ जाएगा 4, 0.4 इसकी हमारे पास हो जाएगी प्लेस वैल्यू। यहाँ पे 2 डिजिट है तो हमने 2 ज़ीरो लगाए, फिर लगेगा पॉइंट, फिर हमारे पास 2 डिजिट है और यहाँ पे हमारे पास 2 कलर में है तो हमने यहाँ पे लिख देना है जो नंबर है उसको हमने उसी तरीके से लिख देना है, कलर वाला है और उसको उसी तरीके से, और जितने आगे हमारे पास नंबर हैं उनके हमने 0 0 लगा के और पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास है, हम लिखेंगे 14 के 2 ज़ीरो, फिर पॉइंट, फिर ये वाला 0 और फिर आ जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, यहाँ पे अगर हम करें तो 1 है कलर में, 2 ज़ीरो, पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 1। प्लेस वैल्यू अगर इसका वो मैंने लिख दिया, नेम लिखना चाहे तो नेम भी आप लिख सकते हैं। 4 अगर देखें तो हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो, पॉइंट, 0 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। इसको अगर हम करते हैं तो हमारे पास 00, फिर पॉइंट, फिर 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो और आ जाएगा 9। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 ज़ीरो, पॉइंट और आ गया हमारे पास 4। पॉइंट के बाद अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखना चाहें, हम इनके नेम लिखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ तो मैंने लिखा 10th, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 है, 10th के बाद क्या हमारे पास आता है 100, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 4 की प्लेस वैल्यू 100। ठीक है, इसकी अगर मैं प्लेस वैल्यू लिखूँ 8 की तो पॉइंट के बाद हमारे पास क्या था 10, 100 और 1000, 8 की आ जाएगी 1000। बहरहाल क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास ये दिया गया है कि हमने इस तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। नेम इनके नहीं दिए गए, लेकिन अगर टीचर आपको नेम लिखवाती हैं तो फिर आप इस तरीके से इनका नेम भी लिख सकते हैं और ऊपर टेबल भी बना सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने जस्ट रट्टे पे काम नहीं करना होता कि टीचर ने जितना बस बताया है उसी को हमने सॉल्व कर दिया। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको एक्सीलेंट भी मिल सकता है। टीचर कहेगी हाँ मैंने तो इसको सिर्फ प्लेस वैल्यू का कहा था, इसने तो इनके जो प्लेस वैल्यू का नेम है वो भी इन्होंने हमारे पास लिख दिया। और ये हमारे पास पॉइंट के बाद पहला डिजिट है तो हम लिख देंगे 10th। एस हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है ज़्यादा है, ठीक है, अगर 1 है तो 10th लगेगा, एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये 4 है और इसमें 4 हमारे पास 1 1 है तो फिर हमारे पास ज़्यादा नंबर आएंगे तो एस लग जाएगा। बाकी का भी अगर आप लिखना चाहें तो इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं।